जब हम मंत्री थे तभी भी आप लोग आते थे, उससे पहले जब संघर्ष कर रहे थे तभी भी आ रहे थे, और आज फिर से मैं संघर्ष करने के रास्ते पे उतरा हूँ तो अभी भी आप लोगों का प्यार सहयोग मिल रहा है। इसके लिए विशेष तौर पे आप सभी को धन्यवाद मैं देता हूँ। आज सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के 13 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और एनडीए के नेता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 16 महीना बिहार में जनता के लिए काम करने का मौका मिला है, और उसमें मैंने अपने प्रयास से बहुत ही बेहतर काम करने का मैंने कोशिश किया, और ये मैंने आप लोगों के सहयोग से हमने ये किया। इसके लिए विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि किस तरीके से एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसके लिए मैं जनता के बीच में मैं जाऊंगा। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखूंगा, और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय करना है। और इससे ज़्यादा और मैं क्या जनता के बीच में सिर्फ यही मांग को लेकर मैं अगले महीने से पूरे बिहार में हर मंडल में, हर प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, हर जगह हम अपने पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी सपोर्टर सभी साथी से मैं जाऊंगा और अपनी बात को रखूंगा। आज मैं खास करके जब तक मैं एनडीए का पार्ट था तब तक उनके लिए मैं बड़ा नेता था, लेकिन आज उनके साथ नहीं हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो गलत किया और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल तक साथ था तो हम रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाला केवट महाराज थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं है तो आज वो रावण बना दिए। तो मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस देश के और राज्य के बड़े पार्टी हैं, और आप जो भी बात बोले वो सोच समझ के बोले, क्योंकि जनता उस बात को सुनते हैं। कोई आप छोटे मोटे पार्टी से नहीं है, बड़े पार्टी से हैं। तो जो भी बात रखना है सही से रखिए, ईमानदारी से रखिए और सही बात रखिए। जिस बात को आपको जानकारी नहीं है ऐसी बात को आपको रखना नहीं चाहिए, या उस बात को अच्छे तरीके से जानकारी ले लेना चाहिए, तब वो बात को रखना चाहिए। अभी उन्होंने 4-5 एलिगेशन मेरे पास लगाया है, वो एलिगेशन का मैं एक एक करके मैं आप लोगों को जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मछुआरा को नए सदस्य बनाने का मुकेश सहनी ने निर्णय लिया। मैंने सहकारिता विभाग जो मंत्रालय है वो हमारे अधीन नहीं है, वो बीजेपी के कोटे के मंत्री वहाँ पे क्या नाम है, सुभाष सिंह जी उस विभाग के मंत्री हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरा सदस्य बने, ताकि किसान सम्मान जो निधि है वो उस मछुआरा तक मिले। हमारा लक्ष्य था कि 50 लाख मछुआरा को सदस्य बनाए, ताकि वो 6,000 रुपया सालाना जो मिलता है वो किसान मछुआरा भाई को भी मिले, क्योंकि जो किसान जमीन पे काम करता है उसी तरीके से मछुआरा भाई भी पानी में काम करता है, तो उसको ये सम्मान मिले। दूसरा, जून और जुलाई महीने में मछली मारने का, जिस समय में मछली अंडा देती है उस समय मछली नहीं मारा जाता। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपया प्रत्येक किसान को मिलता है। इसके लिए हमने चाहा कि ऑनलाइन सदस्य बना के और उसको आप 3,000 रुपया सालाना देने का काम करें। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि पूरे बिहार में 50 लाख से अधिक हमारे मछुआरा भाई है, उसको साल में 9,000 रुपया मिलेगा। इस उद्देश्य से हमने उनका आग्रह किया था कि ऑनलाइन आप सदस्य बनाएं। उसके बावजूद भी उन्होंने हमसे बेगर पूछे, हमारे विभाग से बेगर पूछे हुए उन्होंने पोर्टल पे लॉन्च किया, और कुछ उसमें तकनीकी खराबी रहने के कारण उसमें परंपरागत मछुआरा का शब्द उसको जोड़ना था। ये सारे काम उनको करना था, ना ही कि हमको करना था। उसके बावजूद भी रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में वो सदस्य बन नहीं सकता है। सिर्फ ये किसान के लिए पोर्टल को हमने इस्तेमाल करना था कि सूची हमें नहीं चाहिए था। जहां तक रहा कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में सदस्य बनना, तो जब तक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में जब तक सदस्य मंत्री और अध्यक्ष नहीं चाहेंगे तब तक एक भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता। ये हमारे 1935 के एक्ट में, संविधान में दिया हुआ कि ये नहीं करना। अगर ऐसा करना भी है तो जब तक विधानसभा में जब तक वो कानून पे चर्चा नहीं होगा, उस एक्ट में बदलाव नहीं हो सकता, तब तक ऐसा करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। तो बेवजह से हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आपने
गैर मछुआरों को घुसाने का काम किया, हमने एक भी गैर मछुआरों को घुसाने का काम नहीं किया और वो हो भी नहीं सकता है। ये भी जो भी हुआ इसका जवाबदेही खास करके सहकारिता विभाग के मंत्री देंगे, उनसे पूछना चाहिए। रहा कि उसी में उन्होंने कहा कि हमने मंत्री और अध्यक्ष पद में से एक पद को हमने खत्म कर रहे हैं। ये हम कर ही नहीं सकते। अगर इसमें कुछ भी बदलाव करना है तो सहकारिता विभाग के मंत्री जो है वही कर सकता है, और वो करेंगे भी तो कब करेंगे, जब विधानसभा पे इस पे चर्चा होगा कानून में, तो ही वो उसमें कर सकते हैं। ये हमारा कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि ये करना है। हाँ, पिछली बार जब हम बैठक किए थे विभाग की समीक्षा पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बैठक किया था। हमने सहकारिता विभाग के सचिव से हमने बात किया था कि पूरे बिहार में मछुआ सोसाइटी में लड़ाई है, ये लड़ाई कैसे खत्म होगा। उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे एक मंत्री और एक अध्यक्ष का पद है, दोनों आपस में 2 ग्रुप बना लेते, इसके कारण लड़ाई होता है, दोनों में से कोई एक को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। तो हमने कहा कि आप पूरे बिहार में सर्वे कर लीजिए, उसके बाद आपको जो उचित लगे वो निर्णय कीजिए, और वो निर्णय लेने से पहले भी जब तक विधानसभा में चर्चा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ऐसे कोई निर्णय लिया नहीं गया और ऐसे कुछ भी हो भी नहीं सकता है, और ये करेंगे भी तो जब भी करेंगे तो सहकारिता विभाग के मंत्री के ही साइन पे होगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के निषाद को गुमराह करने का काम कर रहे। मेरे रहते हुए आप सबको पता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज आप सबको पता है कि मैं इस समाज के लिए, हक अधिकार के लिए मैं मंत्री पद, हम अपनी पार्टी को खत्म करने भी पर लोगों को करने का निर्णय लिया, वो भी उसमें भी मैं परवाह नहीं किया, 1% भी मैंने कहीं कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपने लोगों के साथ में रहा, और आज वो लोग खत्म करने के बाद कहीं ना कहीं हम पे आरोप लगा रहे हैं। आज हमने 150 पीत पत्र मैंने अपने रीजन में, देश और दुनिया का पहला मंत्री मैं होऊंगा कि 3 महीने के अंदर में 150 पीत पत्र मैंने विभाग को लिखा कि मछुआरा समुदाय के हित के लिए, जैसे तालाब को अतिक्रमण हो चुका है, गैर मछुआरा है उसको निकाला जाए, तमाम ऐसे जो जहां पे सरकार के तरफ से गलतियां था उसको ठीक करने के लिए मैंने विभाग को लिखा है। तो ये हमने किया है। उसके बाद उन्होंने खर्च की बात किया उन्होंने, तो खर्च में आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा प्रयासरत रहा। 2-2 पत्र मैंने लिखा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्वीकृत कीजिए, पैसा खर्च नहीं हो रहा। और इसके लिए आप सबको पता है कि वित्त विभाग किनके पास है, बीजेपी के कोटे में है, वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा योजना बना के भेज रहे हैं, उनके स्क्रीनिंग कमेटी से वो पास नहीं कर रहे हैं, और वहां तक वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप पैसा खर्च नहीं किए। आप सबको पता होगा कि हमने पिछले महीना एनडीए की जब बैठक था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में, वहां पे हमने 127 विधायक के समक्ष में हमने वहां पे कहा कि हमारे विभाग में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, 30% भी पैसा खर्च नहीं हुआ है, और इस तरीके से सरकार नहीं चलेगा, और इस तरीके से हम मंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से विभाग नहीं चलाएंगे। जो काम 1 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने में, पूरे बिहार के जितने भी हमारे एनडीए के विधायक थे उनके सामने में मैंने मंत्री के सामने बात रखा, उस बात लेके हमें बोल रहे हैं कि आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं। आप तो उल्टा, आपको पता होगा मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें 1 साल में 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आना था, सिर्फ उसमें 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया इस साल में। तो कहीं ना कहीं ये लोग पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये पैसा मिलेगा, इस विभाग में मछुआरा का काम करेगा, मछुआरा के बीच में इनका फेस बनेगा, इमेज बनेगा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमें भविष्य में घूमना पड़ेगा। तो इन्होंने एक साजिश के तहत विभाग में हमें काम करने का मौका नहीं दिया, खर्चा करने के लिए नहीं दिया। एक भी ऐसा योजना मैंने इसमें नहीं लाया है। जो नया बहुत सारा योजना स्वीकृत भी हुआ तो अगले साल उस पर काम होगा, 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का। तो आपके पास तो विभाग आ गया है, आज विभाग भी आपके एनडीए कोटा में और डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंचा है। आप एक विभाग को जांच करके, और अब मीडिया के सामने में हम भी बैठेंगे, आप सामने में बात रखिएगा पूरे बिहार की जनता के बीच में, लेकिन गलत तरीके से आप लोग इस तरीके से बात रखना वो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने विभाग को 5 बार लेटर लिखा कि परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना है, तो उनको ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया, और भेजे भी होंगे तो मुझे जानकारी विभाग के लोगों ने नहीं दिया। आज मंत्रालय उनके पास है, जांच करा ले, और वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो भेजे हैं तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे कि मंत्री जी को क्यों नहीं बताया, और नहीं अगर
भेजे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता से उसको माफ़ी मांगना चाहिए कि हम पूरे बिहार में झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत हद तक पहुंचेंगे। ये लोग वो है कि गणेश जी को मूर्ति में भी दूध पिला देते हैं। तो इनके पास तंत्र मंत्र इस तरीके से है कि उनको पता था कि मुकेश सहनी को कमजोर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, तो आज वो पूरे बिहार में हमको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आज बिहार के निषाद को पता है कि मैं पूरे जिंदगी निषाद समाज के हक अधिकार के लिए मैं जी रहा हूँ। आज इतनी बड़ी लड़ाई मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? उनके लिए लड़ रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ें को लेकर मैं बिहार के जनता के पास जाऊँगा और आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर उसमें हिम्मत है कोई भी चीज़ का तो जहां हमें बुलाएंगे वहां पे मैं आऊंगा। अब मीडिया के समक्ष में वो अपनी बात को रखेंगे कि हमने क्या गलती किया। मैंने 150 पत्र मैंने लिखा है, सिर्फ 3 महीने में हमारे विभाग में काम नहीं हो रहा, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बोल के हमने कोशिश किया कि पदाधिकारी को बदलने का। बहुत सारा मैंने इंजीनियरिंग सेल नहीं था, मैंने कोशिश किया कि इंजीनियरिंग सेल करने का, लेकिन जानबूझकर लोगों ने सिर्फ मुकेश सहनी काम नहीं करे इसलिए वो परेशान किए, और इसलिए मैंने हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था लड़ने के अलावा। तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और चीज़ें मैंने किया है। और ख़ास करके मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहना चाहूँगा कि आप विरोध करें लेकिन सही विरोध करें, और कोई भी गलत विरोध करेंगे तो जब जनता के बीच में आप जाएंगे, आप सबका मैं वीडियो बना कर रख रहा हूँ, जितना भी आप उछल के टीवी मीडिया पे बोल रहे हैं सबका मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ। जब चुनाव आएगा ना तब आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरीके से उछल के बता रहे थे। तो इसलिए आप लोग जो भी करना है जनता के बीच में ईमानदारी से बात करें। एक भी बात आपने सत्य नहीं कहा, मैंने सारे बात को आज मैंने जवाब दिया है। अगर हिम्मत है जो एलिगेशन आपने लगाया है उस एलिगेशन के साथ 1 हफ्ता के अंदर में आप प्रिपेयर्ड हो जाइए और आप आ जाइए, मेरे सामने में डिबेट कीजिए, आप मीडिया के सामने में लाइव कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। अब सहकारिता विभाग का चीज हमारे ऊपर आप डाल रहे हैं। मैं कौन होता हूं? मैं तो उसको समय समय में सुझाव दे रहा हूं कि आप ऐसा कीजिए ताकि गरीब मछुआरा का 50 लाख मछुआरा को लाभ हो सकता है अगर सदस्य बनेंगे। और किसान की तरफ से 6,000 रुपया केंद्र सरकार से और 3,000 रुपया राज्य सरकार और हमारे केंद्र सरकार के सहयोग से 3,000 रुपया मिलेगा। ये मैं करने का कोशिश किया और इन्होंने कहीं ना कहीं इसको घुमाने का काम किया। तो ये सारे चीज़ों को मैंने आप लोगों के बीच में मैंने रखा है। और आप लोगों का कोई सवाल होगा तो आप पूछिए। संजय जायसवाल ने कहा है कि आपने 7 साल में जितनी भी पार्टियों में रहे, आप गठबंधन में रहे, सबको धोखा दिया है। देखिए, मैंने कभी किसी पार्टी में नहीं रहा और मैं जब भी अपना पार्टी बनाया मैं यूपीए के साथ रहा और यूपीए में गठबंधन में मैंने चुनाव लड़ा। और आप सबको पता है कि यूपीए में गठबंधन कैसे टूटा, किस तरीके से हमारा सीट घोषणा नहीं किया, उसी जगह हमने गठबंधन तोड़ा। और मैं आज एनडीए में यूं नहीं था, और मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ा। और आप सबने कल संजय जायसवाल का एक आपने बाइट सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा बात हुआ था कि पार्टी विलय करने का। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा कि हमारा गठबंधन टूटा। हमने मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से फोन आता है, मैं दिल्ली जाता हूं और 4 घंटे में डिसीजन होता है कि आप हमारे एनडीए का पार्ट बढ़िए और आपको हम इतना सीट देते हैं। तो वहां पे पार्टी विलय का कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो हमें सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब ऊपर दे रहे थे और तमाम वो कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहें, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जो उद्देश्य से मेरा ये पार्टी बना है वो आरक्षण आप केंद्र सरकार से लागू हो सकता है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो केंद्र सरकार से आरक्षण लागू हो सकता है। आप आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं पार्टी भी आपको हैंड ओवर करके और मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां पे कीर्तन करने के लिए चला जाऊंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। एक गरीब का पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो बताइए लोकतंत्र का ये हत्या है कि नहीं है कि किसी पार्टी को दबाव डालकर, प्रेशर डालकर और उस पार्टी को अपने में विलय करा लेना, ये लोकतंत्र के बीच में यह हत्या है कि नहीं है। तो उन्होंने खुद सिद्ध कर लिया कि मैं इनको हमेशा बात कर रहा था कि पार्टी विलय करने का। तो इसलिए आप लोगों के बीच में मैं देखा कि मैंने अपने कुर्सी को किस तरीके से मैंने गंवाया, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है
कि संपूर्ण बिहार और देश में निषाद समाज का कल्याण हो, निषाद समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज मेरे में क्या था, उन्होंने तो कहा कि पार्टी विलय कर लेना, तो मैं अगर पार्टी विलय कर लेता तो उसके हिसाब से मैं आज मंत्री रहता, हमारे सब चीज रहता, मान सम्मान रहता, लेकिन मैंने इसको त्यागा, मैंने उसको ठुकराया। इसलिए ठुकराया क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं ठुकरा दूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी, आज मैं स्वीकार कर लूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी है ना, 75 साल बीत गया इस समाज का हक अधिकार लेने के लिए, आने वाले 100 साल लग जाएगा। एक हमारे पत्रकार ने कहा, टाइम्स नाउ के हमारे साथी ने, कि मुकेश जी आप बहुत जल्दी कर दिए। हमने उनको कहा 75 साल लेट कर दिया, जो 30 साल 40 साल पहले हमें खड़ा होना था वो नहीं हो पाए, हम बहुत लेट कर दिए और इससे ज्यादा लेट और नहीं कर सकते। इसके लिए जो भी करे, हमारे शरीर का एक एक कतरा खून बह जाए, लेकिन वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए मान सम्मान उसको झुकने नहीं देंगे। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जो बात हुई उसकी कुछ साबुत भी अभी रखे हैं? हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुआ, गठबंधन हुआ, आप लोगों के बीच में हुआ और पर्दे के पीछे हुआ। उनका कहना कि विलय वाली बात है, तो जिनसे बात हुआ उनको बोल दीजिए कि आगे आके बोले कि हमारे विलय का बात हुआ और किसके समक्ष में बात हुआ। और ये तो संवैधानिक सही नहीं है किसी पार्टी को विलय करा लेना, ये तो जनता के वोट से आपको जीत कर आना है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत किया। ये देख लीजिए हमारे पास कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस समय में मंगल पांडे जी थे, उन्होंने लिख कर राइटिंग में मुझे आश्वासन दिया कि हम आपके समाज को आरक्षण लागू करेंगे, तो ये उनको करना चाहिए। आज वो नहीं करेंगे और एक महिला पिछड़ा का बेटा आज लड़ाई लड़ रहा, तो उनको आप कमजोर करने के लिए लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने एक नारा दिया था, जिसके जितने हिस्सेदारी उतने उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। उनको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात का हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा पूरे बिहार में अति पिछड़ा को आरक्षण का कोटा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ये यही रहा कि उनको लगा कि ये निषाद की बात कल तक कर रहा था, ये अति पिछड़ा की बात करने लगा है और इनकी मांग जो है वो जेन्युइन है। किस तरीके से मैंने बीपीएससी का मैंने रिजल्ट दिया कि पुराना अति पिछड़ा समाज जो था उसको 18% की जगह 8% आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 10% जो है नए लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उन्होंने गलत किया, अपने वोट बैंक के लिए नए लोगों को जोड़ा लेकिन कोटा नहीं बढ़ाया। तो हमारा मुख्य लड़ाई अभी होगा कि अति पिछड़ा समाज को कोटा बढ़ाना और इसमें भी पार्टीशन कराने का हमारा मुख्य लड़ाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ में आया। और आपने देखा होगा कि हमें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल से हम बर्खास्त कैसे क्यों करें, ये सरकार हमने बनाया, इसमें 4 विधायक और 1 विधान परिषद का सदस्य है, जिसमें एक का हमारा डेथ हो गया, 3 को आपने ले लिया और 3 को लेने के बाद एक विधान परिषद तो ऑलरेडी हमारे इस एनडीए गठबंधन में है। और ये आप देखते होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक मल्लाह का निषाद का बेटा ने समर्थन देके बिहार में सरकार बनाया। आप बताइए, सरकार हमारा, ये घर हमारा और हमारे घर से ही हमको लोगों ने बेदखल किया है। तो खैर इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आज उनके पास ताकत है, पावर है, वो आज मुझे बेदखल कर दिए हैं और कल मेरे पास भी हमारे लोग को भी ताकत होगा और हम लड़ाई लड़कर अपनी जगह को हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे बिहार में कि हम ऐसा करेंगे। आपको खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, पहले आप कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। 150 आपने पीट पत्र लिखा, 4 दिन पहले जो परेशानी बनी, जिस तरीके से आपके विधायक को मिला लिया गया, आप इंतजार करते रहे कि आपको बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा देकर आप अपने आप पूछा नहीं। देखिए, ये सरकार हमारा हमने बनाया, ये घर हमने बनाया और यहाँ पे कोई कौन होता हमें इस्तीफा मांगने वाला। अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है तो उसको हमको बर्खास्त करने का, तो उन्होंने किया। उस पर मैं स्वागत किया उनको कि एक पति पिछड़ा को बेटा को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला, क्योंकि मेरा घर है और मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा। और मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया, मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा। माना कि मुझे 10 काम करना है, लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था, मैं कोशिश तो कर रहा था। 125 पत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज या न कल उसको करना था और मैं आज भी भले सत्ता में नहीं हूं, लेकिन ये 125 पत्र पे मैं काम करवाऊंगा, 146 पत्र पे काम करूंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहां पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा और वो सब मैं करूंगा। मैं विभाग में रहता तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं इसकी लड़ाई लड़ सकता था, ऑर्डर देता और काम कराता। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में काम नहीं कर रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैंने जहां तक मैंने अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हमने बाहर करने का काम किया। तो हमारी ये लड़ाई था। उन लोगों को लगा कि ये ज्यादा काम कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, तो जानबूझ के फंड देना, रिलीज करना कम कर दिए, जानबूझ के काम कम होने दे रहे थे, तो ये सारे परेशान कर रहे थे। इसके लिए मैंने
अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरे देश में, राज्य में मैं लड़ाई लड़ रहा था, अपने लोगों के हक अधिकार की बात कर रहा था। सारा चीज तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठा। शाहनवाज जी ने जो बात कही है, शाहनवाज हुसैन जी को मैं कहूंगा कि कल तक तो अल्लाह और मल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था कि आपने जो बात हमने कभी बोला नहीं कि मोदिया योगिया हमने कभी बोला नहीं, और इस बात को लेकर आप जनता के बीच में बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया। मैं आपको कहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि इस तरीके का भाषा कोई अगर सबूत ला के दे दे, उसको मैं 1 लाख रुपया का जुर्माना दूंगा। मैंने कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो खुद अपने नेता को बेइज्जत कर रहे हैं। जो बात हमने नहीं बोला वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। मोदिया बोलना या योगिया बोलना ये शब्द अच्छा नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। और जब खुद अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये शब्द को चयन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने नेता को खुद बेइज्जत कर रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूं कि ये शब्द मेरे मुंह से निकला हुआ होगा, कहीं पे भी मैंने बोला होगा तो ये वीडियो या कहीं से भी सबूत ला के दे दे तो 1 लाख रुपए का जुर्माना मैं दूंगा। ये बताइए, अब आप बर्खास्त हो गए मंत्री से, तो अब आप अनुकंपा पे एमएलसी बने हुए हैं बीजेपी के, तो जुलाई तक अपना एमएलसी बने रहिएगा या पहले ही इस्तीफा दे दीजिएगा नैतिकता के आधार पे? देखिए, मैं किसी का अनुकंपा पे नहीं हूँ। मेरी ताकत था इसलिए हमें एनडीए में रखा गया, और मेरा कंडीशन था कि 11 सीट और 1 एमएलसी देना, और 11 सीट उन्होंने दिया, जिसमें हमारा परिणाम जो भी हुआ, और वो परिणाम के बाद जो भी जीतने के बाद उसको भी उन्होंने अपनी पार्टी में मिले ले। और मेरा 6 साल का बात था, और मेरा भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर ने कहा कि मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं आने वाले समय में आपको रिन्यूअल करेंगे। आपको पता होगा कि जानबूझकर सिर्फ हमें परेशान करने के लिए 15 महीने का उन्होंने दिया है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जो मेरा बकाया है वो हमको दे। केंद्र में हमारे या राज्य में 15 आदमी को आयोग में एडजस्टमेंट करने की बात हुआ, वो भी मैं आज भी मांग करता हूं कि जो आपने वादा किया वो पूरा करें। अब नहीं वादा पूरा करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन मुझे कोई अनुकंपा पे नहीं किया। मैं अपने दम पर, अपनी ताकत पे, अपने लोगों की ताकत पे मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। और आज पता कर लीजिए, एनडीए के पास जितने भी विधायक हैं, सब विधायक को निषाद समाज हमारे वीआईपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया। हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं, और ये लोग इस्तीफा दे दे। जितने लोग हमारे वोट से जीत के आए हैं सब लोग इस्तीफा दे दे तो मैं भी इस्तीफा दे देता हूं। अगर वो लोग अपने अपने क्षेत्र में एक बैनर लगा दे, उसमें लिख दे कि अति पिछड़ा निषाद मल्ला का बेटा का वोट हमें नहीं मिला और अपने दम पर हम जीते हैं, जिसमें जो पूरे बिहार में 125 उनके पास विधायक है, वो लिख कर लगा देगा कि बैनर कि हम अपने दम पे जीत के आए हैं, उस रोज आप हमसे बोलिएगा, मैं उसी रोज इस्तीफा दे दूंगा। एक सवाल है, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के आप वीडियो बनाकर रख रहे हैं और चुनाव आने पर जवाब दीजिएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि 2024 या 25 में अगर चुनाव होता आप बीजेपी के साथ नहीं जाइएगा? आगे का क्या होगा वो तो बात की बात है। जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनको तो लंबा कर देंगे, आगे क्या होगा वो बात की बात है। जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उसको लंबा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आप चुनाव में चले नहीं, हम अपने, मैं अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आज उनके पास पावर है, सब चीज है, वो जो कर सकता वो कर सकता। मैं सर कटा सकता हूं लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो लड़ाई है, अति पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाना, निषाद को आरक्षण दिलाना, मैं उसके लिए संघर्ष करते रहूंगा, लेकिन मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा नहीं। सर, आप आरोपों को खारिज कर रहे हैं संजय जायसवाल के, लेकिन जिस मल्ला समाज की आप बात कर रहे हैं उस मल्ला समाज के भी लोग आरोप लगा रहे हैं, मध्यस्थ जीपी समिति के मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि आपने मनमानी की है, तो वो क्या फर्जी है? एक भी पूरे बिहार में कभी भी मेरे वजह से, मेरे निर्णय की वजह से पूरे बिहार में एक भी निषाद को, मछुआरा भाई को अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो कभी भी आधी रात को हमारे पास आएंगे और फिर मुझे बताएंगे। ऐसे आरोप लगाने के लिए तो बहुत सारे एजेंट और दलाल को बीजेपी ने लेके आएगी या खड़ा करेंगे। एक भी, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, एक भी सबूत के साथ कहीं अगर कोई दे, आप उसको लिखिए और बताइए हमको, हमसे सवाल आके कीजिएगा कि आपके निर्णय के कारण ये समाज को आपका नुकसान हुआ। आप बताइए कि मैं इस समाज के हक अधिकार के लिए मैं हर तरह का कुर्बानी देने के लिए बैठा हूँ, अब मेरे रहते हुए मेरे समाज को कोई उंगली उठा दे, कोई उसके साथ नुकसान हो जाए, ये कभी होने दूंगा? उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के दम पर मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो ये मुझे भी पता है। लोग आरोप लगाने के लिए तो सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिए, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा। एक धोबी ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया, तो मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे, लेकिन मैं हमेशा अग्नि परीक्षा को मैं देते हुए मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। बीजेपी ने फर्जी लोगों को लाया था सर, तो निश्चित तौर पे फर्जी लोगों को लाया और अपने पार्टी के लोगों को लाया।